नमस्कार। आज की ये कथा किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो भगवान जैसा जीना चाहता था। बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था शांतिवन। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था आर्य। आर्य गरीब था, लेकिन उसका मन अमीर था। वो रोज सुबह नदी के किनारे बैठता और खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या इंसान भी भगवान जैसा बन सकता है? लोग उसे पागल समझते थे। कोई हंसता, कोई ताना मारता। एक दिन गांव के लोग बोले, अरे आर्य, भगवान मंदिर में रहते हैं, तू मुट्ठी में बैठा क्या बनेगा? आर्य मुस्कुराया, धीरे से बोला, अगर भगवान दया है तो दया मिट्टी में भी होगी। उस दिन पहली बार लोग चुप हो गए। लेकिन आर्य के मन में तूफान चल रहा था। रात को वो सो नहीं पाया। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर भगवान सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ। अगली सुबह एक खबर पूरे गांव में फैल गई। कहा गया कि गौतम बुद्ध पास के वन में आए हैं। लोग भागे, कोई मोक्ष के लिए, कोई दुख से छुटकारे के लिए। आर्य भी चल पड़ा, लेकिन उसकी चाह अलग थी। वो बुद्ध से भीख नहीं मांगना चाहता था। वो सीखना चाहता था भगवान जैसा जीना। वन के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मौन बोल रहा था। आर्य धीरे से पास गया, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई। बुद्ध बोले, मेरे जैसा या भगवान जैसा? आर्य घबरा गया, फिर बोला, भगवान जैसा, दुख से मुक्त, सबके लिए करुणा से भरा। बुद्ध शांत रहे। कुछ पल बाद बोले, तो पहले ये बता, तू अभी क्या है? आर्य बोला, मैं दुखी हूं। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आर्य बोला, क्योंकि दुनिया गलत है। बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से बोले, यहीं से अज्ञान शुरू होता है। आर्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो इंसान दुनिया को गलत मानता है वो खुद को भगवान कैसे मानेगा? आर्य की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके मन का आईना दिखाया था। आर्य बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, बैठ जा। आर्य बैठ गया। बुद्ध बोले, चुप बैठना सीख, बोलना तो सब जानते हैं। हवा बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लेकिन उस क्षण आर्य का मन हिल रहा था। कुछ देर बाद आर्य बोला, मेरे मन में बहुत आवाजें हैं। बुद्ध बोले, वे आवाजें तू नहीं है। आर्य ने पूछा, तो मैं कौन हूं? बुद्ध ने कहा, जो सुन रहा है। आर्य कांप गया। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। उस दिन बुद्ध ने उसे ज्ञान नहीं दिया, बस एक बीज बोया। बुद्ध बोले, भगवान बनने की इच्छा सबसे बड़ा अहंकार है। आर्य ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, लेकिन इंसान बन जाना सबसे बड़ा धर्म है। उस रात आर्य बुद्ध के पास ही रुका। नींद आई, लेकिन सपने टूटते रहे। उसने सपने में देखा वो भगवान बना है, लेकिन अकेला है। सुबह उठते ही वो रो पड़ा। आर्य बोला, भगवान, अगर भगवान बनना गलत है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, जीवन का अर्थ दुख से भागना नहीं, दुख को समझना है। यहीं से आर्य की असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन अभी उसका अहंकार टूटा नहीं था, उसकी इच्छाएं मरी नहीं थीं। आगे वो सवाल करेगा, लड़ेगा, टूटेगा और फिर कुछ ऐसा समझेगा जो उसे बदल देगा। ये तो केवल पहला कदम था। सुबह का समय था। वन में हल्की धूप उतर रही थी। पक्षी बोल रहे थे, लेकिन आर्य का मन अब भी भारी था। वो बुद्ध के सामने बैठा था, पर उसकी आंखों में शांति नहीं थी। आर्य बोला, भगवान, आप कहते हैं भगवान बनने की इच्छा अहंकार है, लेकिन अगर इंसान ऊंचा बनने की इच्छा भी न करे तो वो पशु और इंसान में फर्क क्या रहेगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। नजर कठोर नहीं थी, पर गहरी थी। बुद्ध बोले, ऊंचा बनने की इच्छा और दूसरों से ऊपर होने की इच्छा, इन दोनों में बहुत अंतर है। आर्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, तू भगवान बनना चाहता है क्योंकि तू दुखी है। अगर तू सुखी होता तो भगवान बनने की चाह भी न होती। ये शब्द आर्य के भीतर तीर की तरह लगे। आर्य ने धीरे से कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि लोग बुरे हैं। बुद्ध बोले, लोग बुरे नहीं होते, अपेक्षाएं बुरी होती हैं। आर्य ने पहली बार अपेक्षा शब्द को इतना गहरा महसूस किया। वो बोला, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, जो अच्छा करता है और बदले में समझ चाहता है,
वो सौदा कर रहा है, करुणा नहीं। आर्य का सिर झुक गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। दिन बीतते गए। आर्य बुद्ध के साथ रहने लगा, भिक्षुओं के बीच, लेकिन उसका मन अब भी विशेष बनना चाहता था। एक दिन वन में एक घायल कुत्ता आया। लोग दूर हट गए। आर्य आगे बढ़ा। मन में सोचा, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना करुणामय हूं। वो कुत्ते के पास गया, पानी पिलाया, घाव साफ किया। सब लोग देखने लगे। आर्य के मन में हल्की प्रसन्नता आई। उसी समय बुद्ध पास आए। बुद्ध ने कुत्ते को नहीं देखा, सीधे आर्य को देखा। बुद्ध बोले, आज तूने कुत्ते की सेवा नहीं की। आर्य चौंक गया। तो फिर क्या किया भगवन? बुद्ध बोले, तूने अपने अहंकार को खिलाया। आर्य के हाथ कांप गए। मैंने तो दया की। बुद्ध बोले, अगर कोई देखता न होता तो क्या तू इतना ही करता? आर्य के पास जवाब नहीं था। उस रात आर्य सो नहीं पाया। उसे लगा उसके सारे अच्छे कर्म झूठे थे। अगले दिन वो बुद्ध के पास गया। भगवन, क्या मैं कभी शुद्ध बन पाऊंगा? बुद्ध बोले, जिस दिन तू ये पूछना छोड़ देगा, उसी दिन। आर्य रो पड़ा। तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, कुछ मत कर। आर्य ने सिर उठाया। कुछ भी नहीं? बुद्ध बोले, सिर्फ देख। अपने विचार देख, अपनी इच्छा देख, अपना अहंकार देख। आर्य बोला, लेकिन देखने से बदलेगा क्या? बुद्ध बोले, जो देखा जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। दिनों तक आर्य चुप बैठता रहा। उसके भीतर क्रोध उठता, ईर्ष्या आती, फिर शर्म आती। वो सब देखता रहा। एक दिन गांव से वही लोग आए जो पहले उसे पागल कहते थे। उन्होंने बुद्ध से प्रणाम किया और आर्य को देखा। एक आदमी बोला, देखो, ये वही है जो भगवान बनना चाहता था। लोग हंसने लगे। आर्य का चेहरा लाल हो गया। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोले, आज परीक्षा है। आर्य ने आंखें बंद की। पहली बार उसने अपमान को बिना प्रतिक्रिया के देखा। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद लोग चले गए। आर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, आज भीतर कुछ हल्का हुआ। बुद्ध बोले, अहंकार का पहला पत्तल गिरा है। आर्य ने पूछा, क्या यही मार्ग है? बुद्ध बोले, नहीं, ये तो शुरुआत है। आर्य बोला, अंत क्या है? बुद्ध ने दूर आकाश की ओर देखा। अंत नहीं होता, बस बंधन गिरते जाते हैं। उस रात आर्य ने सपना नहीं देखा। पहली बार नींद गहरी थी। सुबह उठते ही उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। मैं भगवान नहीं बनना चाहता, मैं सच देखना चाहता हूं। बुद्ध ने उसका सिर उठाया। अब तू चलने लायक हुआ है। लेकिन आगे जो आने वाला था वो आर्य को पूरा तोड़ने वाला था, क्योंकि जब इच्छाएं मरती हैं तो मन विद्रोह करता है। रात गहरी थी। वन में सन्नाटा था। आग की हल्की रोशनी जल रही थी। आर्य अकेला बैठा था। उसके भीतर शांति नहीं थी, खामोशी नहीं थी। बस एक युद्ध था, मन और आत्मा का युद्ध। आर्य खुद से बोला, अगर मैं कुछ नहीं हूं तो ये दर्द किसे हो रहा है? उसके भीतर आवाज आई, तुझे। आर्य कांप गया। अगर मैं अहंकार नहीं हूं तो ये क्रोध कौन कर रहा है? आवाज आई, तू। आर्य ने सिर पकड़ लिया। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। भगवन, मेरा मन पागल हो रहा है। बुद्ध शांत बैठे थे। मन हमेशा पागल ही होता है। आर्य चिल्लाया, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध बोले, जो पागलपन से लड़ता है वही फंसता है। आर्य बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, थक जा। आर्य हैरान हुआ। थक जाना भी साधना है। आर्य बैठ गया। उसके भीतर यादें उठने लगीं। बचपन का अपमान, गरीबी का दर्द, लोगों के ताने, मां का रोना, पिता की चुप्पी। वो रो पड़ा। ये सब क्यों याद आ रहा है? बुद्ध बोले, मन मरने से पहले सब दिखाता है। आर्य बोला, क्या मेरा मन मर रहा है? बुद्ध बोले,
तेरी पहचान मर रही है। आर्य डर गया। अगर पहचान मर गई तो मैं कौन रहूंगा? बुद्ध बोले, मुक्त। आर्य की सांस तेज हो गई। मुक्ति से डर लग रहा है? बुद्ध बोले, सबको लगता है, क्योंकि तू जेल को घर समझ बैठा है। रात भर आर्य तड़पता रहा, कभी रोता, कभी हंसता, कभी चिल्लाता। भिक्षु डर गए, कुछ बोले, इसे रोकना होगा। बुद्ध बोले, नहीं, इसे टूटने दो। सुबह तक आर्य बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। बुद्ध पास बैठे थे। आर्य ने धीमे से कहा, मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा। बुद्ध बोले, खालीपन पहला स्वाद है। दिन बीतते गए। आर्य अब कम बोलता था, कम सोचता था, ज्यादा देखता था। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। एक भिक्षु चोरी करते पकड़ा गया। सब गुस्सा हो गए। आर्य के भीतर क्रोध उठा। उसने मन में कहा, ये सब झूठे हैं। उसी क्षण उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जो दोष देखता है वही बंधता है। आर्य रुक गया। पहली बार उसने दोष को देखकर छोड़ दिया। वो बुद्ध के पास गया। भगवन, आज फिर मन उठा। बुद्ध बोले, उठेगा। जब तक शरीर है मन रहेगा। मुक्ति का अर्थ मन का मरना नहीं, बंधन का मरना है। आर्य ने पूछा, बंधन क्या है? बुद्ध बोले, पहचान। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सब बंधन है। उस दिन आर्य चुप हो गया। उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरने लगा। एक शाम वो नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। आर्य बोला, पानी जैसा बनना है। बुद्ध की आवाज पीछे से आई, न बहने वाला नहीं, देखने वाला बन। आर्य मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कान अहंकार से मुक्त थी। उस रात उसने सपना देखा, वो कोई नहीं है, लेकिन सब कुछ है। सुबह उठते ही उसने बुद्ध को प्रणाम किया। मैं अब भगवान नहीं बनना चाहता, मैं शून्य बनना चाहता हूं। बुद्ध की आंखों में करुणा थी। अब तू डर के आखिरी दरवाजे पर है, आगे केवल प्रेम बचेगा। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी, क्योंकि शून्य से पहले सबसे बड़ा डर आता है, मृत्यु का डर। वन में आज अजीब शांति थी, जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। आर्य पीपल के नीचे बैठा था, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन भीतर एक हलचल थी। अचानक उसके मन में विचार उठा, अगर सब छूट गया तो बचेगा क्या? उसका शरीर कांप गया। वो आंखें खोलकर बुद्ध की ओर भागा। भगवन, मुझे डर लग रहा है। बुद्ध शांत थे। किससे? आर्य बोला, मृत्यु से। बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा है। आर्य चौंक गया। डर अच्छा कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, जहां डर है वहां अभी भी मैं है। आर्य की सांस तेज हो गई। तो क्या मैं मरने वाला है? बुद्ध बोले, नहीं, मैं कभी था ही नहीं। ये शब्द आर्य के भीतर भूकंप बनकर गिरे। उस रात आर्य को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। दिल धड़कता, सांस चलती, लेकिन देखने वाला अलग था। वो खुद से बोला, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मृत्यु किसकी होगी? अचानक उसे माँ का चेहरा दिखा, पिता की थकी आंखें, गांव की गलियां। मन चिल्लाया, मत छोड़, सब छूट जाएगा। आर्य रो पड़ा। सुबह वो बुद्ध के पास गया। भगवन, मेरा मन वापस खींच रहा है। बुद्ध बोले, मन आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, सब छूट जाएगा। आर्य बोला, तो क्या सच में सब छूट जाएगा? बुद्ध ने धरती पर एक पत्ता उठाया। कल ये पत्ता कहाँ था? आर्य बोला, पेड़ पर। आज कहाँ है? जमीन पर। क्या पत्ते ने कुछ खोया? आर्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे? उस दिन बुद्ध ने आर्य को एकांत में भेज दिया कि आज तू अकेला बैठेगा। कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मृत्यु को देख। आर्य डर गया, अगर मैं मर गया तो? बुद्ध बोले, तो देखने वाला कौन होगा? आर्य जंगल के भीतर एकांत में बैठ गया। सूरज ढलता गया, अंधेरा गहराता गया।
हर आवाज मौत जैसी लगने लगी। मन बोला, उठ जा, भाग जा। आर्य बोला, नहीं। पहली बार उसने डर को देखा बिना भागे। उसका शरीर कांपता रहा, आंसू बहते रहे। मन चिल्लाया, तुम मिट जाएगा। आर्य ने भीतर कहा, देख रहा हूं। और तभी कुछ अजीब हुआ। डर था, लेकिन डरने वाला नहीं था। मृत्यु का विचार था, लेकिन मरने वाला कोई नहीं मिला। रात गहरी हो गई। आर्य को लगा जैसे वो गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है। फिर अचानक कुछ नहीं रहा, न डर, न विचार, न नाम। सुबह सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। आर्य की आंख खुली, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं थे। वो बुद्ध के पास गया, कुछ बोला नहीं। बुद्ध ने उसे देखा, डर गया था। आर्य ने सिर हिलाया। और फिर? आर्य बोला, फिर? डर करने वाला नहीं मिला। बुद्ध की आंखें नम हो गईं। मृत्यु से आगे कोई मृत्यु नहीं। आर्य ने पूछा, तो जीवन क्या है? बुद्ध बोले, जो अभी है, न कल, न कल के बाद, बस ये क्षण। आर्य के चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन बुद्ध जानते थे यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान के बाद सबसे कठिन चीज आती है, प्रेम।